pair of linear equations in two variables. Hey everyone, welcome back to my channel. In this video we will do question number 5 of exercise 3.1 of class 10th. और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन काफी डिफरेंट मेथड से भी हो सकता है, बट आज जो हम करेंगे वो ग्राफिकली मेथड से करेंगे, ग्राफ की हेल्प से करेंगे, क्योंकि इसमें मेंशन नहीं किया गया है और ये एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन है. तो उस एक्सरसाइज तक हमें अभी जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, वो हमें नहीं पता. बट अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपकी मर्जी है कि आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. आई रिपीट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो इस बार सिलेबस में नहीं है. मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें आपको जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो इस साल पक्का एग्जाम में आ सकते हैं, आएंगे, जो हमेशा आते रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है. प्लीज आप वो जरूर देखना. आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आपको वहां वो वीडियो मिल जाएगा. चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन 5 इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, जिसकी जो लेंथ है वो 4 मोर देन है इसकी विड्थ से. ठीक है, उसकी चौड़ाई से जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है. तो जिसका हाफ पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है? 36 मीटर. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन. हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है, मींस एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हम मानते हैं क्वेश्चन नंबर 5, लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज एक्स. ठीक है, लेंथ जो है गार्डन की एक्स है और यू कैन राइट एक्स मीटर. ठीक है, क्योंकि पेरीमीटर आपको मीटर में दिया गया है. एंड द ब्रेड्थ, और यू कैन राइट विड्थ, कितनी दी गई है? वी आर एज्यूमिंग इट इज एज वाई. ठीक है, अब देखिए जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है ना, किसी को होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है. बट हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या बोल रखे कि हाफ जो पेरीमीटर है ना उसकी वैल्यू हमें दे रखे 36 मीटर्स. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ फाइंड आउट कर लेंगे. तो हाफ अगर हम 2 टाइम्स इसका करेंगे तो हमें कितना दे रखा है? 36. ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल्स 36, विच इंप्लाइज ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना हमारे पास? एक्स और वाई हमने माना है, विच मीन्स एक्स प्लस वाई इक्वल्स 36. तो ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, सेकंड इक्वेशन देखिए इसने क्या बोला कि जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर्स ज्यादा है. यानी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 मीटर्स ज्यादा है. यानी ब्रेड्थ के अंदर अगर हम 4 मीटर से ऐड कर दें तो लेंथ आ जाएगी. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस y प्लस 4, ये हमारी आगे सेकंड इक्वेशन. ठीक है, अब हमें सॉल्यूशन निकालना है और इवन से लेंथ और ब्रेड्थ निकालने हैं. लेंथ और ब्रेड्थ के एक्स और वाई, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करें, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर दें तो हमारे पास लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी. अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोल नहीं रखा कि आपको ग्राफिकली निकालना है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड निकालना है और आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है. कोई मेथड मेंशन नहीं है, तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. बट अभी हम फिलहाल एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस कर रहे हैं, तो 3.1 एक्सरसाइज में हमें पता है कि यहाँ पर सिर्फ अभी ग्राफिकली हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं. तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन में ग्राफिकली मेथड से आपको सोल्व करके दिखाती हूँ. ठीक है, बट आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एलिमिनेशन मेथड को ज्यादा से ज्यादा यूज करना, क्योंकि वो सबसे बेस्ट है और सबसे आसान है, सबसे छोटा मेथड लगता है वो. ठीक है, बाकी सब्स्टिट्यूशन और जो ग्राफिकली मेथड थोड़े से लॉन्ग हो जाते हैं. तो जब तक आपको ग्राफ के लिए ना बोले आपको ग्राफ नहीं ड्रॉ करना. ओके, यू कैन चूज इधर सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है. अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप प्लीज उसको क्रॉस कर दीजिए. ठीक है, चलिए अब हम इसको ग्राफिकली सोल्व करते हैं. ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए एक्स और वाई के हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई और एक्स की वैल्यूज हमें मिलेंगी. ठीक है, उसकी हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो जैसे मैं पहले वीडियोस में भी आपको बताया कि आप मिनिमम 3 वैल्यूज लीजिएगा. ठीक है, मैं अभी आप 2 वैल्यूज लेके सोल्व करके दिखा रही हूँ, मगर आप 3 वैल्यूज लेते हैं तो ग्राफ जो है वो ज्यादा एक्यूरेट आता है. ठीक है, बट यहाँ इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम 2 वैल्यूज से काम चलाएंगे. ठीक है, चलिए सबसे पहले टेबल बना लेते हैं. x को अगर हम 0 पुट कर दे तो y कितना आ रहा है? 36. अगर y को 0 पुट कर दे तो x आ रहा है 36. ठीक है, सबसे पहले 0 पुट करके देख लेना. 0 पुट करने से इजीली सोल्व हो जाता है. ठीक है, उसके बाद 1 2 पे जाना. अगर आपको लगे इवन नंबर दे रखे हैं तो 2 4 8 इवन नंबर से ही सोल्व करना. ठीक है,
आप ऑड में मत जाना, अदरवाइज फिर आपको फ्रैक्शंस में वैल्यूज मिलेंगी, फिर आपको ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, क्योंकि आपको उनको डेसिमल्स में चेंज करना पड़ेगा, फिर आपको ग्राफ में डेसिमल्स शो करने पड़ेंगे। तो आपको क्वेश्चन को का जो टाइम है उसको आपको अच्छे से क्वेश्चन करना है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से बात आपको अपनी रखनी है, ठीक है। एक्स अगर हम 0 पुट करते हैं यहाँ, अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स 0, ठीक है। तो ये भी तो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब हम x और y की वैल्यू ऐसे चूज करते हैं कि x और y और x की वैल्यू पॉजिटिव आए। अगर हम x की वैल्यू यहाँ 0 ले लें तो y कितना आएगा, -4 आ। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर x वैल्यू हम 0 नहीं लेंगे, क्योंकि -4 आ रहा है तो हमें ड्रॉ करने में फिर से मुश्किल आएगी। मुश्किल क्या, आपको थोड़ा ग्राफ देखिए, आप 36 वैल्यू तक जा रहे हैं, आप ग्राफ कितना ड्रॉ करोगे ना, ठीक है। आपको टाइम थोड़ा सा आप कम लगाओ किसी क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा माइंड जो है वो अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा जब आप सॉल्यूशंस निकालते हो उनके लिए, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस से हो जाएगा, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, आपको टिप्स पे आपको पता लग जाएगा, अरे इसमें ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते, इसमें ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते, ठीक है। ओके चलो, अब हम इसमें x की क्या वैल्यू पुट करें कि जो y की वैल्यू हमें पॉजिटिव मिल रहा है। x की वैल्यू हम 4 पुट करें तो मेरे पास क्या आ रहा है, देखिए 4 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स 0, ये कैंसिल आउट हो गया तो y कितना गया, 0। अब देखिए हम y की क्या वैल्यू लें कि x के लिए हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट आए। अगर हम ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, अगर हम y की वैल्यू कुछ भी लें तो x पॉजिटिव ही आएगा। अगर हम y की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, मान लीजिए 2 ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए x माइनस 2 माइनस 4 इक्वल 0, x इस इक्वल आ जाएगा 6 इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 है, 4 है, 36 है। अब टेबल बनाने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। क्यों प्रॉब्लम आएगी, 4 और 36 4 की टेबल में आता है, बट 2 और 6 नहीं आता। इसलिए अगर इसकी वैल्यू चेंज कर दें, प्रॉब्लम यहाँ से भी नहीं आएगी, बट आपको ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, मैं आपको तब बताऊंगी। जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अगर जैसे आप ग्राफ को जब डिवाइड करते हो डिफरेंट वैल्यूज के अंदर, ठीक है, तो हम इस तरीके से डिवाइड करके वैल्यू चाहते हैं कि हमें डायरेक्ट उसकी पुट कर सके, ठीक है। हमें फाइंड आउट ना करनी पड़े कि छोटे छोटे जो वन पार्ट है वो किसके इक्वल है, उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यूज लेनी पड़े, ठीक है। तो वो टाइम रिड्यूस करने के लिए यहाँ थोड़ा सा सोच समझ के वैल्यूज ले लें। अगर हम यहाँ पर अगर देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 8 ले लूँ, मान लीजिए मैंने 8 ले ली, क्योंकि 4 की टेबल में 8 आता है ना, 4 की टेबल में 8 आता है, मैंने x की वैल्यू 8 ले ली। अगर मैं यहाँ पर x वैल्यू 8 लेती हूँ तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, इट इज 8 माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स 0। ये क्या आएगा, देखिए माइनस ऑफ वाई प्लस 4 इक्वल्स 0, वाई कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू नहीं है हमारे पास, 4 के मल्टीपल्स ले रहे हैं, तो हमने अब देखिए सारे 4 के मल्टीपल्स हैं, तो ग्राफ जो है वो इजीली ड्रॉ होगा, ठीक है। चलिए हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो इतने पार्ट की तो मेरी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, सिर्फ इसकी रिक्वायरमेंट है। चलिए 4 की टेबल लिख लेते हैं हम लोग, 4 8 12 16 20 24, कहाँ तक जाना है, 36 तक, 28 32 36 और यू कैन राइट 40, ठीक है। y की वैल्यू भी 36 तक है, तो ये भी यहीं तक जाएगा, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 40, ठीक है। अब देखिए x की वैल्यू 0 के लिए, दिस इज 0, x की वैल्यू 0 के लिए y कितना है, 36, एंड y की वैल्यू 0 के लिए x कितना है, 36। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ है वो देखिए ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हमारा किसका है, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ। सेकंड का देखते हैं, आप स्केल से बनाओगे ना थोड़ा और फाइन बनेगा। x की वैल्यू 4 के लिए y कितना है, 0, x की वैल्यू 8 के लिए y कितना है, 4, दिस वन, ठीक है। अब सॉल्यूशन कैसे पता लगेगा, जहां पर ये कट करेंगे, आप जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे ना तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, ठीक है। तो ये 20 और 16 वैल्यूज आनी चाहिए आपकी, x आना चाहिए 20 एंड y आना चाहिए आपका 16। उसने बोला था क्वेश्चन में कि x जो है यानी जो लेंथ है रेक्टेंगल की, वो जो है वो ब्रेड्थ से 4 ज्यादा, तो 16 है तो ये 20 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से आपको ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्यूशन निकालना है। आई रिपीट, जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो मोर प्रिसाइजली आंसर आएगा, ठीक है। आपको ज्यादा इतना आइडिया नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि कहाँ कट आउट कर रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। आई रियली होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में न्यू क्वेश्चन के साथ। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।